क्रिया क्या होनी चाहिए, क्योंकि क्रिया से ही अर्थ का संबंध है। जब आप अर्थ चाहते हैं तो कोई न कोई आप पुरुषार्थ करेंगे, कोई न कोई आप कर्म करेंगे, कोई न कोई क्रिया करेंगे। तो जब कोई क्रिया किसी व्यक्ति के द्वारा होती है अर्थ के लिए, तो वह क्रिया क्या है? यहां सूत्र यह है कि शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुति कीर्ति है, और यह जो श्रुति कीर्ति है बड़ा सांकेतिक शब्द है, और सांकेतिक शब्द के अर्थ पर विचार कीजिए। श्रुति कीर्ति माने श्रुति कान को कहते हैं, और श्रुति वेद को भी कहते हैं। और कीर्ति का अर्थ मानो सांकेतिक तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को अर्थ का उपार्जन करते हुए निरंतर श्रुति के वाक्यों का श्रुति ने जो निर्देश दिया है, श्रुति ने जो व्यक्ति के जीवन के लिए जो संकेत दिए हैं, जिसके जीवन में है वह श्रुति है। और स्वाभाविक रूप से जब कोई व्यक्ति सही मार्ग से अर्थ पाना चाहता है, अर्थ एकत्र करता है, तो उसको समाज में कीर्ति प्राप्त होती है। इसलिए उनके पत्नी का नाम श्रुति कीर्ति है, और स्वयं उनका नाम बहुत अनोखा। वो नाम क्या है? चारों भाइयों में सबसे अनोखा नाम आपको मिलेगा इन चौथे भाई का। नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का तो अगर अर्थ करें तो अर्थ यही है, जो शत्रु का वध करता हो शत्रुघ्न। तो पढ़ करके कुछ विचित्र लगता है कि अगर राम का नाम शत्रुघ्न होता तो बड़ा सार्थक था, जाने कितने शत्रुओं का उन्होंने वध किया। लक्ष्मण का नाम भी अगर शत्रुघ्न होता तो उन्होंने तो बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, उनका वध किया। और अगर श्री भरत ने युद्ध न किया हो, पर महावीर श्री हनुमान जी को जिन्होंने बिना फाड़ के बाण से गिरा दिया हो, उनके लिए भी शत्रुघ्न कहा जाता तो शायद अधिक ठीक लगता। लेकिन जिसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी उसका नाम शत्रुघ्न हो गया। शत्रुघ्न जी के लड़ाई लड़ने का तो कहीं रामायण में कोई प्रसंग नहीं। तो फिर ये शत्रुघ्न कैसे? शत्रुघ्न जी के जीवन में एक ही घटना ऐसी है कि जहां पर वो क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, और वह प्रसंग बड़ा ही गंभीर, आध्यात्मिक और समझने योग्य। उन्होंने मंथरा के ऊपर प्रहार किया। भगवान राम लक्ष्मण जी या श्री भरत जी की से अलग हट करके केवल एक ही पर उनका प्रहार हुआ, और प्रहार भी किसी बाण के द्वारा नहीं। क्या वो क्यों पढ़ के विचित्र लगता है कि वो लात भूसे से मार रहे हैं या घसीट रहे हैं, लेकिन आप उसके अंतरंग अर्थ पर अगर आप एकाग्र रहेंगे तो आप उसका सही अर्थ लेकर के आनंदित हो सकेंगे। और वो यह है कि यह जो मंथरा है, यह कौन? महारानी कैकेयी की दासी है। लंका में तो लोभ की वृत्ति का राज्य है ही। वहां तो रावण का उद्देश्य या तो जीवन में अर्थ है अथवा लोभ है, काम है अथवा भोग है। पर अयोध्या भी उससे पूरी तरह अछूता नहीं है। अयोध्या में वो समस्या उतनी मात्रा में न हो, फिर भी अयोध्या में है। और उसमें सूत्र यह है कि अयोध्या में तो राम राज्य बनने वाला था, और लगने लगा कि यहां तो पूरा सौमनस्य है। अगर महाराज श्री दशरथ ने अनेक विवाह किए तो इसका अर्थ है कि उनमें कहीं न कहीं काम की वृत्ति तो है ही। और जब महाराज श्री दशरथ के यहाँ इतनी पत्नियां हैं, पर उन पत्नियों में परस्पर बड़ा सौहार्द है, परस्पर अच्छा प्रेम है, और एक दूसरे के प्रति ईर्षा आदि नहीं है, तो सारे वातावरण में चारों ओर सुख शांति है। महाराज श्री दशरथ के मन में देने का ही संकल्प आता है। व्यक्ति पद पाकर के उससे अलग नहीं होना चाहता। ये पद है ऐसी विलक्षण वस्तु ही है, तो उसका अर्थ है, इसका अभिप्राय ये है। वो बहुत बड़ा विनोद की बात में कही गई। एक सज्जन मुझसे मिलने आए,
और बहुत विशाल शरीर के थे। सामने कुर्सी छोटी थोड़ी थी, बैठ तो गए, पर बैठ जाने के बाद जब उठने लगे तो उठ नहीं पा रहे थे। तो एक साहित्यिक व्यक्ति थे, कहने लगे कुर्सी छोड़ना बड़ा कठिन, कुर्सी ऐसा जकड़ लेती है कि व्यक्ति उससे उठ करके अलग होना चाहता ही नहीं। और यही है कि सचमुच यह लालसा तो बड़ी प्रबल होती है। पर महाराज श्री दशरथ में मंदोदरी ने रावण से भी कहा था कि आपके जीवन में अब क्या करना बाकी है। आपने वेदों का पांडित्य प्राप्त किया, तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त किया, आपने जीवन में चाहे जो कुछ पाया, पाना था पा लिया। बस मंदोदरी कहती है, चाहिए कर्ण सो सब कर बीते। लेकिन इसके पश्चात राजन पतिदेव, शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति का कर्तव्य है राजा का कि चौथे पन जाए नृप कानन। राजा को चाहिए कि वो चौथी अवस्था में राज्य का त्याग करके वन में तपस्या के लिए चला जाए। तो आप क्यों व्यर्थ एक उस दिशा में जा रहे हैं जो आपके लिए कलंक का और विनाश का हेतु बने। लेकिन मंदोदरी की बात को रावण कैसे स्वीकार कर सकता है? वो अपने में चौथापन कभी मानते ही नहीं। उसको तो चौथापन जो है ब्रह्मा में दिखाई देता है। वो समझे तो बड़े साहित्यिक व्यंग्य करते हैं ना। अंगद और रावण का जब वार्तालाप हुआ तो रावण ने कहा कि ये बंदर तू मुझे डराने की चेष्टा कर रहा है, मैं तो महान शास्त्रों का ज्योतिष का गात गाता हूं। और जब मैंने अपना सिर शंकर जी को काट करके चढ़ाया और नए सिर निकल आए, तो मैंने सोचा कि कहते हैं कि ब्रह्मा प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य उसके सिर में लिख देते। मैं देखूं कि मेरे सिर में ब्रह्मा ने क्या लिखा। तो अंगद स्वयं रावण को सुनाता है कि मैंने देखा कि ब्रह्मा ने लिखा है कि इस व्यक्ति की मृत्यु मनुष्य के हाथ से होगी। अंगद हंसने लगे, इतने बड़े ज्योतिषी, तुमने पढ़ भी डाला, कोई पढ़ नहीं पाता, तुम्हारे पास है क्षमता, क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता है कि वो सत्य होने जा रहा है? श्री राम मनुष्य के रूप में ही तो है और ब्रह्मा ने लिख ही दिया है। रावण जो उसका उत्तर देता है उसका अभिमान है। बोले, जिस समय मैंने पढ़ा तो मुझे हंसी आ गई। क्यों? नर के कर आपन बद बाची, हंसे जान विधि गिरा असाची। क्या बोले? लिखा विरंची जरठ मत भोरे। तो ब्रह्मा बुढ़ा हो गया, उसकी बुद्धि अब ठीक नहीं रह गई, इसलिए उसने लिखा। तो जो पितामह ब्रह्मा जिनका दिव्य रूप है उनको जरठ और बूढ़ा मानता और अपने को वृद्ध तो नहीं मानता है। स्वस्थ भी है, पर वो वृद्धत्व को केवल शरीर की जर्जरता से जोड़ लेता। वृद्ध में जो परिपक्वता होनी चाहिए विचार की, वृद्ध होने का अर्थ नहीं है कि शरीर कितना बूढ़ा हो जाए। तो बहुत बूढ़ा हो जाएगा तो व्यक्ति तो असमर्थ ही हो जाता है। तो वृद्ध का तात्पर्य है कि जब जीवन को जी लिया और विचार परिपक्व हो गए तो व्यक्ति को ठीक है वो पद का भी आनंद लिया और उसके पश्चात उससे भी मुक्त हो जाना। पर रावण जब ब्रह्मा को बूढ़ा कर करके हंसी उड़ावे तो भला वो मंदोदरी की बात को क्यों स्वीकार करे? तो दशरथ दशमुख में जो वृत्ति है वह दशरथ में नहीं है। दशरथ में भी 10 तो है, 10 इंद्रियों की भोग की वृत्ति न हो ऐसा नहीं है। लेकिन जो ही मंदोदरी को नहीं कहना पड़ा, कौशल्या जी ने, कैकेयी जी ने या सुमित्रा जी ने उनसे नहीं कहा, पति स्वयं ही जिनकी दृष्टि अपनी ओर होती, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा हमें कहे और कहने के बाद हमें कोई वस्तु छोड़नी पड़े तो ये तो कोई बहुत बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। महाराज श्री दशरथ की सबसे बड़ी विशेषता ये कि उनसे किसी ने नहीं कहा कि महाराज अब आप वृद्ध हो गए हैं, आप अब राज्य को छोड़ दीजिए। तो मानो भोग होते हुए भी जीवन में संतुलन है और राजा होते हुए भी स्वयं उन्होंने अपने आप में ही देखा और अपने से ही उपदेश लिया। आपने गणेश जी का रूप देखा होगा। गणेश जी की मूर्ति में उनके जो हाथ में अलग अलग वस्तुएं होती हैं, गणेश जी के एक हाथ में अंकुश होता है। इसके अर्थ पर आपने विचार किया? गणेश जी के हाथ में अंकुश है
क्यों? आप जानते हैं गणेश जी का मुख जो है हाथी का मुख, सिद्ध गज बदन विनायक, गज बदन। और आपने देखा होगा कि हाथी जब कहीं जा रहा होता है तो उसके ऊपर एक सिर पर महावत बैठा रहता है, और बैठा ही नहीं रहता, उसके हाथ में अंकुश होता है। और अंकुश इसलिए होता है कि अगर हाथी कभी बिगड़ जाए, कभी मतवाला हो जाए, तो उसको अंकुश के द्वारा नियंत्रित करें। पर गणेश जी ऐसे गजबदन है कि वह गजबदन जो है उनके ऊपर कोई महावत नहीं, और अंकुश जो है वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, उनके स्वयं हाथ में। और इसका अर्थ है कि आपके विवेक का फल यह है कि दूसरे को आप पर अंकुश न चलाना पड़े, दूसरों को आपको ठीक रखने के लिए आप पर प्रहार न करना पड़े। अब जो स्वयं आप अपने विवेक से ही अपने को अंकुश, अपने को मर्यादित रखने की चेष्टा करें। तो महाराज दशरथ के चरित्र में ही तत्व दिखाई देता। सिंहासन पर बैठे हुए थे, चारों ओर महाराज श्री दशरथ की प्रशंसा हो रही थी, और अचानक महाराज श्री दशरथ ने हाथ में शीशा ले लिया। बड़ी सांकेतिक भाषा है। यो तो भौतिक अर्थों में बड़ा अटपटा है। कोई भी राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री या कोई भी जो होता है वो शीशा लेके थोड़ी बैठता है, लेकिन दशरथ शीशा लेके ही बैठे हुए। और बहुत बड़ा संकेत कि जो पद पर आसीन हो उसको शीशा अवश्य रखना चाहिए। क्यों? जब वो होगा किसी ऊंचे पद पर तो लोग चारों ओर से प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा माने दूसरे की आंख से अपने को देखना, और शीशा माने अपनी आंख से अपने को देखना। क्या समुद्र ने कभी नदी को निमंत्रण पत्र भेजा कि तुम मेरी ओर आओ? पर बिना बुलाए भी नदी तो समुद्र में ही जा रही। उन्होंने कहा लंका की उन्नति वह उन्नति है कि जैसे बिना कामना के भी समुद्र में नदियां जाती है। और इसलिए उन्होंने कहा कि सत्य तो यही है कि न तो तुम्हारे मन में कल्पना थी कि राम को मैं विवाह के लिए भेज रहा हूं। किसके लिए भेज रहे हैं? यज्ञ के लिए। अब आप उसको यूं देखें कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि लोभ की जो अर्थ है, धन है, उसकी क्रिया लोभ होगा तो टकराहट होगी, अनर्थ होगा। पर अगर उस धर्म की, उस अर्थ की क्रिया यज्ञ बन जाए, बस ये सूत्र है। यज्ञ की क्रिया अगर अर्थ से जुड़ेगी तो अर्थ से बढ़कर के तो कोई वस्तु ही सिद्ध नहीं होगी, और अगर अर्थ की क्रिया लोभ से जुड़ेगी तो उससे बढ़कर के अनर्थ करने वाला भी कुछ नहीं होगा। और यज्ञ का अर्थ तो आप जानते हैं। बाहर से अर्थ तो इतना है कि मंडप में मंत्र पढ़ा जा रहा है, अग्निकुंड में आहुति दी जा रही है, वो यज्ञ है। और उसको यज्ञ को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ये संसार जो है, ब्रह्मा ने जब संसार का निर्माण किया तो यज्ञ चक्र का निर्माण किया। और चक्र के निर्माण का अर्थ क्या हुआ कि आप देखते हैं कि चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार से वह वाक्य गीता में आपको मिलेगा, सयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवात प्रजापति अनेन प्रसयिष्यध्वम एष तिष्ठस्तु कामधुक्। यह मैं तुम्हें दे रहा हूं, और इस यज्ञ चक्र के आधार पर ही तुम समाज को चलाने की चेष्टा करो। और इसका सीधा सार है, यज्ञ में आहुति दी जाती है, यज्ञ में दान दिया जाता है, यज्ञ में दूसरों को सम्मान दिया जाता है, यज्ञ में लोगों को तृप्त किया जाता है। और इसका अर्थ है कि अर्थ के द्वारा अगर आप दान, आप उसका सदुपयोग, उसके द्वारा दूसरों को सम्मान, इन वस्तुओं को अगर आप अर्थ के उपयोग में लाते हैं इस यज्ञ की क्रिया से, तो श्री राम को जो सीता जी की प्राप्ति है वो जो सीता जी को या शत्रुघ्न जी को जो श्रुतकीर्ति जी की, आज ये चारों भाइयों में अर्थ कौन है? अर्थ तो शत्रुघ्न है। और सबसे बढ़िया बात कि भगवान राम तो भला आए, धनुष तोड़ा, पर शत्रुघ्न तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मैं जाऊंगा और विवाह करके लौटूंगा। लेकिन इतना होते हुए भी सबसे पीछे रहने वाले,
बस यही बहुत बढ़िया बात है। अर्थ को सबसे पीछे रहना चाहिए, आजकल अर्थ सबसे आगे रहता है। अब जब अर्थ आगे हो जाए और धर्म भी उसके पीछे चलने लगे और सब कुछ पीछे चलने लगे तो वहां अनर्थ हो जाएगा। अर्थ को पीछे चलना सीखना चाहिए। अगर अर्थ ही बस अपनी बात ही लादने लगे तो अनर्थ हो जाएगा। उसको मौन रहना सीखना चाहिए। और अर्थ के द्वारा हम जो समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए हम जब निरंतर प्रस्तुत रहते हैं देने के लिए, तो एक यज्ञ चलता है, यज्ञ चक्र चलता रहे, समाज में आनंद ही आनंद है। तो मानो एक और लोभ की क्रिया और दूसरी ओर यज्ञ की क्रिया, इन दोनों क्रियाओं के संदर्भ से ही मानो सूत्र यह है कि हम जो धन है उसको निरंतर यह अनुभव करें कि हमारी वस्तु नहीं है, हमने ही इसे नहीं पाया है, इस तो सबके सहयोग से ही मिला है, इसलिए सबके लिए उसका हम विनियोग करें। यह वृत्ति जब अर्थ के साथ जुड़ती है, और ये शत्रु का जीवन कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है।